नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बीच जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम महादेव बैटिंग ऐप में सामने आए हैं, उसके बाद अब सियासत छत्तीसगढ़ में बेहद गरमाई हुई नजर आ रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच शुरू हो गया है। आपको मैं ये बता दूं कि मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम सामने आया है। उनको लेकर कई बड़े खुलासे जो इस ऐप से जुड़े लोग हैं उनके जरिए किए गए हैं और कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद अब एक बार फिर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भूपेश बघेल सरकार पर हमला बोला है, कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है और ये कहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी दुबई के हवाला ऑपरेटर्स के माध्यम से चुनाव लड़ रही है। ये बड़ा और गंभीर आरोप अब स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पार्टी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर लगाया है और साथ ही जिस तरीके से ये खबर सामने आई है कि इस पूरे मामले को लेकर अब कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग से शिकायत करेगी, इस पर भी स्मृति ईरानी ने पलटवार किया और ये कहा कि क्या कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि ज्यादा जो पैसों की सप्लाई है छत्तीसगढ़ के लिए वो भूपेश बघेल को हो, क्या इसलिए वो चुनाव आयोग जा रही है। ये तमाम बड़े हमले स्मृति ईरानी की ओर से बोले गए हैं और क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। मैं शब्द हूँ कि भारतीय राजनीति में पहली बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी दुबई के माध्यम से हवाला ऑपरेटर्स के सहयोग से अपना चुनाव लड़ रही है। कल रात को जिस प्रकार से महादेव ऐप को चलाने वाले व्यक्ति ने खुलासा किया कि उन्होंने भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए की घूस दी है, साथ ही उस व्यक्ति ने ये भी कहा है कि उसके पास साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं। ये बात छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है कि भूपेश बघेल की जो सहयोगी हैं सौम्या जी, वो वर्तमान में हिरासत में है एक और घोटाले के लिए, कोयला घोटाले के लिए। एक और पत्रकार का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो भूपेश बघेल जी से देभर परिवार के साथ उनके संबंधों के बारे में पूछ रहे हैं और ये वो परिवार है जो शराब घोटाले में लिप्त है। तो जिनको भूपेश जी जानते हैं, भूपेश जी ने स्वीकार किया है, वो जानते हैं, वो प्रदेश में 2000 करोड़ का घोटाला शराब के माध्यम से कर चुके हैं। भूपेश बघेल जी जो नाटक कर रहे हैं कि नहीं जानता, उससे 500 करोड़ रुपए वसूल लिया है। इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं कांग्रेस के सभी दिल्ली के नेता लोग, क्या कहेंगे? क्या कहने? उनका कहना है कि बघेल जी को और पैसा यूज करने दो, दुबई से और पैसा आने दो बघेल जी के लिए, कहने जा रहे हैं क्या? धन्यवाद। तो एक तरफ महादेव सट्टेबाजी ऐप के सिलसिले में जो लगातार छानबीन जांच एजेंसी ईडी की चल रही है, जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन के दौरान ईडी को बड़ी सफलता हाथ लगी और ये खुलासा हुआ कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक 508 करोड़ रुपए पहुंचे हैं और ये कार्रवाई ईडी ने महादेव सट्टेबाजी ऐप के जांच के दौरान की है। और इस दौरान जो पकड़े गए हैं लोग, जिसमें असीम दास जिसका नाम है, उससे पूछताछ में ये बड़ा खुलासा हुआ कि बड़ी रकम जो है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए इंतजाम की जा रही थी। ये बड़ा खुलासा होने के बाद अब लगातार बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की तरफ से ये कहा गया है कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं, सट्टा जुआ अपराध अगर हो रहा है और 1.5 साल से वो लगातार छत्तीसगढ़ में चल रहा है तो कार्रवाई की जानी चाहिए थी, अरेस्टिंग होनी चाहिए थी, लेकिन एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई, जिसके बाद इस पूरे मामले में ईडी की एंट्री हुई है, जिसके बाद इस पूरे मामले की छानबीन ईडी ने की है। क्या कुछ रमन सिंह ने कहा है और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है, सुनिए। अरे भूपेश जी मुख्यमंत्री हैं, सट्टा जुआ अपराध यदि हो रहा है तो 1-1.5 साल से हो रहा है, कार्रवाई करते, अरेस्ट करते, गिरफ्तारी करते, कोई कार्रवाई किया नहीं, एफआईआर तक तो दर्ज नहीं किया छत्तीसगढ़ में। ईडी को क्यों आना पड़ा? पीएमएलए में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जब करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ का ट्रांजेक्शन दिख रहा है तो ईडी को भी आना पड़ा, ईडी को भी आना पड़ा। डॉक्टर साहब, दिल्ली में चुनाव को शिकायत करने जा रही है, काहे की शिकायत? जब महादेव ऐप में सारे चीज प्रमाणित हो गए हैं
509 करोड़ का ट्रांजैक्शन प्रमाणित हो चुका है। सारे दस्तावेज 5 करोड़ 37 लाख रुपया कुरियर के पास जो दुबई से आया था जब्त हो गया है। उस व्यक्ति ने नाम ले दिया है, उसने लिंक बता दिया है। ट्रांजैक्शन के जितने इनपुट है वो खुद ईडी के पास उपलब्ध है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया। और वो खुद इस ऐप को चलाने वाला सोनी सार्वजनिक रूप से बोल रहा है कि मुझसे पैसा लिया गया है और मुझे बार बार बात किया गया है। डॉक्टर साहब की जो लड़का आरोप लगाया है उसमें भूपेश बघेल जो उसके आदमियों का फंडिंग हुआ है, राहुल गांधी और भूपेश बघेल जवाब क्यों नहीं देते? जवाब देना चाहिए। साफ साफ सोनी बोल रहा है, जो इस पूरे ऐप का अपने आप को महादेव ऐप का संचालक बताता है, सार्वजनिक बयान दे रहे हैं, टीवी में चल रहे हैं। इसके बाद तो भूपेश बघेल को अपने पद में बने रहने का नैतिक अधिकार समाप्त हो गया है। उसको मुख्यमंत्री पद को छोड़कर और कहना चाहिए जब तक जांच पूरी नहीं होगी मैं इस पद में नहीं बैठूंगा। तो जब से महादेव बैटिंग ऐप के सिलसिले में ईडी ने ये बड़ा खुलासा किया है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए गए हैं और इस ऐप से जुड़े जो लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है उन्होंने भी बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। और आपको मैं ये बता दूं कि इस बैटिंग ऐप के एक और जो आरोपी हैं शुभम सोनी, उन्होंने ये दावा किया है कि वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कहने पर दुबई गया था और शुभम सोनी ने यह भी कहा है कि वही बैटिंग ऐप का मालिक है और उसने ये भी कहा है कि उसकी मुलाकात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कराई गई थी। जानकारी ये भी उसकी तरफ से दी गई है कि सीएम ने मुझसे कहा दुबई जाओ और अपना काम बढ़ाओ। शुभम सोनी ने यह भी दावा किया है कि अब तक 508 करोड़ रुपए वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दे चुका है, फिर भी उसे दिक्कत हो रही है। ये तमाम बातें उसकी तरफ से कही गई हैं, यानी अब बीजेपी इसको लेकर लगातार हमलावर है। देखिए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर किसी से पूछकर आता है क्या और अभी तक किसी से पूछकर आया है क्या? 2014 से लगातार विपक्ष को लगातार ईडी, सीबीआई, आईटी द्वारा तंग किया जा रहा है। किसी की चिट्ठी आई थी क्या? ये सिर्फ बहानेबाजी है। हम उनसे कह रहे हैं कि 18 महीने पहले से कार्रवाई हमारी सरकार कर रही है। 450 लोगों को अरेस्ट किया गया, कई चीज़ें जब्त की गई। तो भाजपा सरकार, केंद्र सरकार, ईडी सो रही थी क्या? आज लग रहा है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में जीत रही है। तो आप हमारे मुख्यमंत्री की छवि खराब करने के लिए जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, हम चुनाव आयोग से चाहते हैं कि इसका संज्ञान लेना चाहिए। क्या इस तरह चुनाव में संज्ञान नहीं लिया गया है क्या? जब आपके पास बिना सबूत के एक ड्राइवर के कहने से प्रधानमंत्री को कोई व्यक्ति अमेरिका में बैठ के कुछ कहता है तो क्या करेंगे आप? उनके खिलाफ संज्ञान लेकर आएंगे क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली में करके मौखिक अनुरोध उन्होंने किया था, यहीं से किया था, ये बात स्पष्ट है। रायपुर जाके किया, वो भी बात स्पष्ट है। फिर मैं पूछना चाहता हूँ, अपने 22 ऐप बंद किए, क्या 21 जहाँ हैं वहाँ के मुख्यमंत्री को चिट्ठी पे बैन करते हैं आप? अगर इलीगलिटी कहीं हो रही है और आप उसे नहीं रोकते हैं तो इसके मतलब है कि आप उसको कहीं ना कहीं से तरजीह दे रहे हैं। और फिर जो मैंने कह दिया, अपने ऐप तो बंद कर दिया, ऐप की फाइल। आयोग एक संवैधानिक संस्था है, मैं उसके प्रति आदर व्यक्त करते हुए कहना चाहता हूं कि उनके ये न करने से कल प्रथम चरण का चुनाव छत्तीसगढ़ का पूरा हो जाएगा। जैसा मैंने कहा भी है कि उनकी जनता तक हम वो आवाज़ नहीं पहुंचा पाए, और आप अगर प्रथम चरण के बाद देंगे मौका तो प्रथम चरण की जनता को तो हम अपनी बात नहीं कह पाए ना। तो कहीं ना कहीं से जो एक सच्चाई थी सामने आनी शुरू की कि क्या ये 508 करोड़ रुपए जो भूपेश बघेल तक पहुंचे हैं, क्या इसी वजह से इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है? क्या ये पैसा अब चुनावों में खर्च किया जा रहा है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव करीब हैं, 2 चरणों में वोटिंग होनी है। पहले चरण की वोटिंग 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में होगी और इन सब के बीच कहीं ना कहीं ये पूरा खुलासा जो है ईडी का, ये अब एक बड़ी फजीहत कांग्रेस पार्टी के लिए बन चुका है। हालांकि
हालांकि कांग्रेस पार्टी लगातार इसे बीजेपी की साजिश करार दे रही है, लेकिन वहीं जो तमाम नेता छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं, फिर चाहे वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, फिर चाहे वो तमाम केंद्रीय मंत्री हो या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, बीजेपी के छत्तीसगढ़ में तमाम नेता हो, वो लगातार अब इस महादेव बैटिंग ऐप का जो ये पूरा मुद्दा है, जिसको लेकर भूपेश बघेल पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, इसको लेकर अब कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हमलावर कांग्रेस पार्टी पर नजर आ रहे हैं और लगातार केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो है वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से ये सवाल पूछ रही है कि क्या इस तरीके से सत्ता में रहकर सट्टा का खेल छत्तीसगढ़ कांग्रेस की हकीकत है। तमाम बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी की साजिश कांग्रेस पार्टी इसे बता रही है और साथ ही पूछा है कि ऐप पर एक्शन लेने से कौन रोक रहा है। हालांकि इसके बाद 22 ऐप्स को जो है बैन लगा दिया गया है, तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ से लेकर राजधानी दिल्ली तक ये सियासत चरम पर है। लेकिन इन सब के बीच अब छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और साथ ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ये बड़ा हमला भूपेश बघेल पर बोला है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।